हमारे दूसरे इस लेक्चर में चेंज इन अर्बन डेवलपमेंट और चेंज इन अर्बन सोसाइटीज़, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें आगे ले जाएगा, आगे हमें काम आएगा, दैट इज़ बिजनेस एलीट और वी से दैट द अर्बन न्यू क्लास। देखो बिजनेस एलीट और जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं एंटरप्रेन्योरल क्लास, ये एक स्पेशल क्लास था इंडियन में जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे। दैट टाइम इट वाज अ वेरी स्पेशल क्लास और ये वो क्लास था जिनको सोसाइटी में काफ़ी स्टेटस था। दे आर इन द ए क्लास सिटीजन्स इन इंडिया। तो वी कैन से दैट द बिजनेस एलीट्स आर द एंटरप्रेन्योर क्लास is a special class of people who emerged when the country was under British rule। यानी वो क्लास, वो स्पेशल क्लास एंटरप्रेन्योर का या बिजनेस क्लास जो जब ब्रिटिशर्स थे तो उस वक्त ये क्लास वजूद में आया। दे एमरेज द हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। इनका जो स्टेटस था ये काफ़ी हाई था सोसाइटी में अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो ये जो एलीट था, पहले हम एलीट किसको कहते हैं? एलीट वो क्लास है विच एंजॉय द हाई पोजीशन और स्पेशल पोजीशन इन द सोसाइटी। स्पेशल स्टेटस, सोसाइटी में स्पेशल स्टेटस था इनका। ये पॉलिटिक्स से लिंक नहीं थे, लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे या प्रोविंशियल असम्बलीज में काम नहीं करते, बल्कि एक ट्रेडिंग क्लास था। इनका काफ़ी स्टेटस था सोसाइटी में। यानी ये जो क्लास था, दिस टाइप ऑफ क्लास है बिजनेस एलीट या एंटरप्रेन्योरल क्लास। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास बिलोंग्स टू द ट्रेडिशनल ट्रेडिंग कास्ट। यानी ये खानदानी बिजनेसमैन थे, ये ट्रेडिशनल पुराने ज़माने से इनके बाप दादा बिजनेस करते थे, बिजनेस कास्ट से बिलोंग करते थे। और ये वो कास्ट था, ये वो क्लास था जिनकी डायरेक्ट लिंक थी नेशनल मूवमेंट के साथ। जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल थे, उस फ्रीडम स्ट्रगल में उनके साथ डायरेक्ट लिंक थी, क्योंकि इन्वेस्ट करते थे, पैसा देते थे। जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको पैसा देते थे, उनको कन्विंस करते थे फ्रीडम स्ट्रगल को आगे ले जाने में। तो वी कैन से दैट द मेंबर्स बिलोंग्स टू द ट्रेडिशनल ट्रेडिंग कास्ट and have a close connection or a close link or direct link with the national movement of India or Indian national movement। Indian national movement के साथ इनका लिंक था and they played an important role in bringing modernization of Indian society। यानी ये वो क्लास था जिन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया इंडियन को मॉडर्नाइज, और उसे दैट दे इन्फ्लुएंस द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इनकी वजह से मॉडर्नाइजेशन भी इंडियन सोसाइटी में। दिस क्लास इज कॉल्ड द न्यू अर्बन क्लास। इस क्लास को कहते हैं हम न्यू अर्बन क्लास और न्यू बिजनेस क्लास। यानी दिस क्लास बिलोंग्स टू द हायर कास्ट। ये अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। अपर कास्ट लाइक ब्राह्मणस, जैन, क्षत्रियास, पारसीज एंड चित्रकास इन इंडियन। यानी हायर कास्ट जो थे, अपर कास्ट, इन कास्टों से बिलोंग करते थे। चित्रकाराज थे, ब्राह्मणस थे, जैनस थे, क्षत्रियास थे। यानी अपर कास्ट ये ट्रेडिंग क्लास था। यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर साइज एंड रोल ऑफ बिजनेस एलीट इज इंक्रीज्ड। इनकी तादाद कम थी मगर इनका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा था इंडियन इंडिपेंडेंस में और इंडियन मॉडर्नाइजेशन में। यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस दे प्लेड ए ग्रेट रोल टू मॉडर्नाइज द इंडिया। और वी से दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस with the expansion of industries they influence this modernization। we can say that after independence size and role of business elite is increased। इनका रोल इंक्रीज हुआ phenomenally business because of expansion of industrial activities in India। हिंदुस्तान में जितनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ती गई, इट इज बिकॉज ऑफ दिस अर्बन क्लास, दिस न्यू बिजनेस एलीट्स। यानी तो हम नटशल में कहेंगे बिजनेस एलीट हायर स्टेटस सोसाइटी में था, ट्रेडिंग क्लास से वाबस्ता थे और इनका इन्फ्लुएंस इंडियन मॉडर्नाइजेशन में रहा और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में रहा। दूसरा एक क्लास है जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास। देखो मिडिल क्लास वो क्लास था जब 1991 में लिबरलाइजेशन हुई इंडिया में या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई, तो इस इरा में एक न्यू क्लास एमर्ज हुआ जिसको कहते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास पीपल आर दोज एजुकेटेड प्रोफेशनल्स। यानी ये वो प्रोफेशनल्स थे like they are the doctors, lawyers, assistant professors, or some of them are the Indian administrative service officers or retired service officers or government civil servants। Yani they are the professionals, educated people who came in the field to modernize urban India, to modernize India। This is a middle class। In the middle class also included the
सैलरीड एम्प्लॉयज, हाई सैलरी एम्प्लॉयज थे या सैलरीड एग्जीक्यूटिव जो थे इन बैंकर्स एंड इन फर्मर्स आर इन ट्रेडिंग क्लास, जो हायर एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स लाइक इन बैंकर्स आर द फर्मर्स, इनकी वजह से। और समटाइम्स वी से द प्रॉपर्टीड क्लास और द रेंटेड क्लास, यानी जो उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी और जो अपने जिनके अपने शॉपिंग मॉल्स थे या बाकी बिजनेस थे जो रेंट पे देते, चाहे हाउस थे चाहे बड़े फ्लैट्स थे, ये भी इस क्लास में आया, अर्बन क्लास में। तो इन नटशेल वी से दैट दीज टू क्लासेस इन मॉडर्नाइजिंग इंडियन और इन अर्बन इंडिया, जो डेवलपमेंट हुई इंडियन अर्बन में, बिजनेस क्लास का एक अच्छा खासा रोल था और मिडिल क्लास की वजह से ये अर्बनाइजेशन इन्होंने भी रोल प्ले किया इंडियन अर्बनाइजेशन में।